ये बात तो किसी से ढकी छुपी नहीं कि 60 की दहाई पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लिए कामयाबियों की दहाई थी। इन कामयाबियों में जहां दीगर कई अवामिल थे, वहीं रक्स और रकासाएं भी फिल्म बीनों को सिनेमा की तरफ खींच लाने में कलीदी किरदार अदा करती थी। और ऐसा ही एक नाम छम छम का था। छम छम 12 साल तक लॉलीवुड का एक जाना पहचाना चेहरा थी। फिल्म बीन उन्हें उनके पुरएतमाद रक्स के हवाले से पहचानते और पसंद करते थे। यही वजह थी कि डांस के लिए फिल्मसाजों की वो अव्वलीन तरजीह हुआ करती थी। छम छम के बाद निगो, तराना, मीना चौधरी और नाजली जैसी कई रकासाएं इस मैदान में आईं, लेकिन छम छम को हासिल मुमताज मकाम उनके हाथों से कहीं न गया। मगर वक्त की बेनियाजी भी देखिए कि आज अक्सर लोगों को उनके नाम से शनासाई भी नहीं। छम छम का करियर 1960 की फिल्म इज्जत से शुरू हुआ। इस फिल्म के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और राइटर नजीर अजमेरी थे। छम छम को चांस देने का सेहरा भी उन्हीं के सर था। फिल्म इज्जत में छम छम की परफॉर्मेंस मुतासिर कुन रही। यही वजह थी कि उन्हें इस फिल्म के बाद मुसलसल फिल्मों की पेशकश होने लगी। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने के लिए छम छम को खासी मेहनत भी करना पड़ी, जो कि कई सालों पर मुहित थी। मगर उन्होंने हिम्मत हारे बगैर काम जारी रखा और आखिर इस मेहनत का फल मिलने लगा। 1963 का साल छम छम के लिए बड़ा फैसला कुन साबित हुआ। मारूफ अदाकार सुधीर ने एक फिल्म बगावत बनाई, जिसमें छम छम को भी कास्ट किया गया। इस फिल्म में सुधीर की जोजा शमी बतौर हीरोइन और पंजाबी फिल्मों के मशहूर हीरो अकमल विलन के तौर पर जलवागर हुए। इस फिल्म के लिए एक गीत आप हैं शबाब है आयरन परवीन और नजीर बेगम ने मिलकर गाया। इस गीत की अक्सबंदी पुन्ना और छम छम पर की गई। उस दौर तक खुसूसी डांस नंबर्स का रुझान आम न हुआ था, लेकिन इस गीत की कामयाबी ने जहां इस रुझान को फरोग बख्शा, वहीं छम छम की शोहरत में इजाफे का भी बायस बना। इसके बाद फिल्म इंडस्ट्री में आइटम सॉन्ग्स भी आम होते चले गए और छम छम भी ज्यादा फिल्मों में नजर आने लगी। ये वो दौर था जब कम बजट मगर शानदार मलबूसात के साथ तारीखी नौयत की फिल्में बनाने का रुझान था। ऐसी फिल्मों में 2-3 डांस नंबर्स जरूर शामिल किए जाते। इसके अलावा मशरकी तर्ज का क्लासिकी मुजरा या मगरबी तर्ज का क्लब डांस भी शामिल होता था। छम छम ज्यादातर ऐसे ही डांसेस के लिए कास्ट की जाती थी। इस हवाले से वो एक बहुत अहम और काबिल एतमाद फनकारा थी। 1963 के साल एक और गीत छम छम की पहचान बन गया था, जो कि फिल्म औरत की कहानी में उन पर अक्सबंद हुआ। इस गीत को नसीम बेगम, नसीम शाहीन और माला ने मिलकर गाया था। हबीब जालिब के लिखे गए इस मकबूल तरीन गीत के बोल कुछ यूं थे कि सनम बेवफा है आजकल के। इस गीत की अक्सबंदी में छम छम के साथ नैयर सुल्ताना भी शामिल थी। ये गीत और इस पर अक्सबंद होने वाला डुएट रक्स आज तक मद्दाहों को याद है। छम छम एक वर्सेटाइल डांसर थी। एक तरफ वो बेवफा हैं सनम आजकल के में क्लासिकी तर्ज का रक्स पेश करते हुए नजर आई, जबकि फिल्म आशियाना के गीत एक हसी मेहरबान में कदरे नए रंग की परफॉर्मेंस से मद्दाहों के दिल लूटे। यूं वो आइटम सॉन्ग गर्ल, क्लासिकल डांसर और नए रुझानात की भी अमीन थी। छम छम के करियर का एक बहुत अहम रक्स फिल्म नायला के गीत कोई प्यार का फसाना पर था। इस रक्स से छम छम के करियर का उरूज शुरू होता है। माला बेगम का गाया हुआ ये गीत कतील शिफाई ने लिखा और मास्टर अनायत हुसैन ने इसकी मौसीकी तरतीब दी। फिल्म नायला जिसके लिए ये गीत गाया गया और अक्सबंद हुआ कोई मामूली फिल्म नहीं थी। ये शमीम आरा और संतोष कुमार की आखिरी सुपरहिट फिल्मों में से है। फिल्म की कहानी रजिया भट्ट के नॉवल पर मुबनी थी। शरीफ नैयर के डायरेक्शन में इस कहानी को लाजवाल रोमानवी फिल्म की शक्ल दी गई। इस फिल्म में गीत प्यार का फसाना की अक्सबंदी में छम छम के रक्स का कमाल देखकर फिल्म बिनो और नकादों ने दांतों तले उंगलियां दबा ली। ये गीत और इस गीत पर छम छम का रक्स भी फिल्म की तरह सुपरहिट रहा। कोई प्यार का फसाना गोरी पिया को सुनाओ, कभी तुझो बड़ी रात पड़ी है, कोई प्यार का फसाना। 1966 में रिलीज होने वाली फिल्म जाग उठा इंसान कई लिहाज से यादगार फिल्म थी। शेख हसन के डायरेक्शन में बनने वाली इस फिल्म में वक्त के दो बड़े सुपरस्टार मोहम्मद अली और वहीद मुराद इकट्ठे जलवागर हुए। ज़ेबा और फिरदौस भी अपने हुस्न और फन का जादू जगा रही थी। इस हिट फिल्म के कई गीत सुपरहिट हुए, जिनमें वहीद मुराद पर फिल्माया गया मेहदी हसन का लाजवाल गीत दुनिया किसी के प्यार में जन्नत से कम नहीं भी शामिल है। इसी फिल्म में माला बेगम का गाया हुआ एक मकबूल गीत जब सावन घर घर आए भी था। ये गीत भी छम छम पर अक्सबंद हुआ।
1967 तक छमछम पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की सबसे नुमाया रकासा बन चुकी थी। 1966 में उनका रक्स कोई दर्जन भर फिल्मों की जीनत बना। उनमें शबाब किरानवी की फिल्म घर का उजाला, ए हामिद की हम दोनों और हमैयो मिर्जा की सुपरहिट फिल्म आग का दरिया जैसी यादगार फिल्में भी शामिल थीं। 1967 में वो अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए कम से कम 18 फिल्मों में रक्स के जलवे दिखाती नजर आईं, जिनमें फिल्म शब बखैर काबिल जिक्र है, जिसमें नसीम बेगम ने गीत रोशनी की भड़की महफिल में गाया था। इस गीत पर छमछम का रक्स आज तक मद्दाहों को याद है। सदा से आज मुझको आज़माया आपने, रोशनी की भड़की महफिल। छमछम एक वर्सटाइल डांसर थी। मशरकी और मगरबी, सोलो और डुएट, संजीदा और मजाहिया, हर तरह के रक्स में उन्हें कमाल हासिल था। 1967 की फिल्म लाखों में एक सुपरहिट रोमांटिक फिल्म थी, जिसके हीरो इजाज दुरानी और हीरोइन शमीम आरा थी। रजा मीर के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में निसार बज़मी ने मौसीकी तरतीब दी और अपना नाम पाकिस्तान के अजीम तरीन मौसीकारों में लिखवा लिया। शमीम आरा पर फिल्माया गया सुपरहिट और लाजवाल गीत चलो अच्छा हुआ तुम भूल गए भी इसी फिल्म का गीत था। नसीम बेगम के गीत प्यार न हो दिल में तो जीना है अधूरा, कोई माने या न माने, गफूरन गफूरा के लिए भी मौसीकी बज़मी साहब ने तरतीब दी थी। ये गीत शुमाली इलाका जात में बहुत खूबसूरती से पिक्चराइज किया गया। छमछम के करियर की यादगार तरीन डांस परफॉर्मेंसेस में से एक इस गीत पर भी थी। उन्नीस सौ 1967 की फिल्म उल्फत यूं तो एक फ्लॉप फिल्म थी, जो हबीब जैसे हीरो, दीबा जैसे हीरोइन और रंगीला जैसे कॉमेडियन के बावजूद कामयाब नहीं हो सकी। लेकिन फिल्म का एक गीत मोरी छोड़ दो कलाई सजना नसीम बेगम ने गाया और छमछम के रक्स पर अक्सबंद हुआ। ये गीत अरसा तक मद्दाहों में मकबूल रहा। छोड़ दो कलाई साजना, चीज है पराई साजना। छमछम ज्यादातर उर्दू फिल्मों में नजर आती थीं, लेकिन कई पंजाबी फिल्मों के रक्स भी आपके क्रेडिट पर हैं। ऐसा ही एक यादगार गीत 1967 की फिल्म यारा नाल बहारा का गीत घुंड चुक के तकले जवाना था। नजीर बेगम और आयरन परवीन का गाया हुआ गीत एक डुएट रक्स की शक्ल में अक्सबंद किया गया। पाकिस्तान की फिल्मी तारीख में जरका को कभी नहीं भुलाया जा सकेगा। रियाज शाहिद की ये ब्लॉकबस्टर फिल्म फलस्तीनी मज़ाहमत के मौजू पर बनाई गई और सिनेमा स्क्रीन पर छा गई। छमछम को इस फिल्म में अरबी तरस के एक गीत पर परफॉर्म करने का मौका मिला। यूं एक लाजवाल फिल्म में काम करके उन्होंने अपना नाम अमर करवा लिया था। लेकिन इस फिल्म में ज्यादा तवज्जो नीलो की परफॉर्मेंस को मिली। हबीब जालब का लिखा हुआ एक गीत रक्स जंजीर पहनकर भी किया जाता है, इजाज दुरानी और नीलो पर फिल्माया गया। ये अपने मौजू और शायरी के एतबार से एक लाजवाल गीत था। छमछम जिस दौर में फिल्मों में काम कर रही थी, वो कई लिहाज से फन के उरूज का जमाना था। एक से बढ़कर एक नाज़नीन फिल्मों में तवज्जो हासिल करने के लिए दिलकश अदाओं के साथ जलवागर होती। इन हालात में मुकाबला बहुत सख्त था, मगर छमछम ने मुसलसल मेहनत और लगन से एक मुमताज मुकाम हासिल किया। पुन्ना, निगो और तराना जैसे रकासाओं के दरमियान छमछम किसी से कम न थी। उनके मद्दा लाखों की तादाद में थे, जो फिल्मों में उनके रक्स का इंतजार किया करते थे। छमछम का डांसिंग करियर 60 की पूरी दहाई में कामयाबियां हासिल करने के बाद 70 की दहाई में भी कामयाबी से रवादवा था। उनकी मकबूलियत में बिल्कुल कमी न आई थी। लेकिन फिर अचानक छमछम ने शादी की और बैरूने मुल्क मुकीम हो गयी। यूं 1972 उनके करियर का आखिरी साल साबित हुआ। यही नहीं बल्कि छमछम ने खुद को मंजर आम से भी पूरी तरह गायब कर लिया। कोई नहीं जानता कि अब वो कहाँ हैं और कैसी हैं। शोरा आफाक गीतों पर उनकी परफॉर्मेंसेस की वजह से कई लोग उनके चेहरे से तो शायद वाकिफ हों, लेकिन उनका नाम भी आज बहुत कम लोग जानते हैं। हमारी दुआ है कि अगर वो हयात हैं तो अल्लाह उन्हें सेहत अता फरमाए, और अगर वो वफात पा चुकी हैं तो उनकी मगफरत हो।